जिसको जिसको चाय पीने का दिल हो तो ज़रूर से आइएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ अपने घर में। तो फ़िलहाल ना आज का ब्लॉग मैं दोपहर से लंच टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों का लंच हो रहा है और मेरी बहन सबसे पहले बच्चों को खिलाती है। भाई साहब ने खाना खा लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ना यहाँ पे ना बच्चों के लिए अलग से चावल बनता है। तो यहाँ पे बच्चे बैठ के खा रहे हैं। उसके बाद ये सारे लोग ना किचन में आ चुके हैं। तो इनको इनके काम की चीज़ मिल गई है तो उसी में बिजी हो गए हैं। और यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा चाय पीने का मन कर रहा था तो मैंने यहाँ पे ना बस थोड़ा सा चाय पकने के लिए रख दी है। तो यहाँ पे चाय पक रही है। तो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा चाय की लत सी रहती है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा चाय बनाई है लेकिन ये है। तो मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है और मैं फ़िलहाल पहले चाय पीऊँगी। उसके बाद आप लोगों से इंशाल्लाह जो भी चीज़ें होंगी शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में आगे तक। जिसको जिसको चाय पीने का दिल हो तो ज़रूर से आइएगा। कहाँ से? नहीं, मैं साफ़ कर दूँगी ना, अभी रुक जाओ। आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। समझा करो ना बात को। आजकल के बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं। वो बॉटल मैंने अभी आपको दिखाई ना, अब सब जिद कर रहा है, उसे वॉश तो करना है, उसके बाद ही यूज़ करना है। लेकिन उसकी मम्मा ने बोला खाला से करवा लो, लेकिन वो मान नहीं रहा। मैं बोली चाय तो पी लेने दो सुकून से, फिर करती हूँ, लेकिन वो माना नहीं। तो फ्रेंड्स, ये बॉटल ना वही है जो मैं आपको दिखाई और ये वॉश नहीं हुई थी। और ये ना ऐसी थी कि ना इससे पानी पी रहे थे तो ना उससे ना फिश से ना ऊपर से जैसे कुछ फुहारे टाइप निकलते हैं ना, वैसे पानी आ रहा था। मतलब कि रिटर्न आ रहा था पानी ऊपर इस बाउल में। तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये बॉल सी ऊपर बनी हुई थी, इसी में वो पानी आ रहा था। तो ये दोनों भाई की ट्रिप लग रही थी पीने की पानी। तो मैं बोली तब तक तुम लोग पानी पियो। उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन अपने काम में लगी हुई है और ऐसे लग रहा है जैसे ये टेलरिंग कर रही है कुछ। तो नहीं, अपनी किचन की सेटिंग के लिए सारी सीट वगैरह मतलब मेजरिंग करके कटिंग कर रही है और यहाँ पे कॉल पे बात भी कर रही है। तो उसके एक साथ दो काम होते हैं और इसी तरीके से वो अपना सारा काम करती है। जिससे भी उसको कॉल पे बात करना होता है ना, तो वो अपना कान में फ़ोन दबा रहता है, काम भी होता रहता है और उसकी बात भी होती रहती है। तो वो बिल्कुल भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करती है। लेकिन मैं उसको ये देखती हूँ। और यहाँ पे सम्स को मौका मिला तो सम्स यहाँ पे शुगर का बॉक्स निकाल के शुगर खा रहा है। तो मम्मा काम में बिजी है, इसी वजह से सम्स की भी मनमानी चल रही है पूरी तरीके से। तो उसकी मम्मा उसको एक भी बार देख ही नहीं रही है। ये बताओ कहाँ से आई हो? चाचा ने दिखाओ, बड़ी प्यारी लग रही। 10 रुपए के दूध छन्नी के लिए सूट तो बड़ी अच्छी पहनी है। अच्छा लग रहा है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आंटी मुझे बुला रही थी बहुत ज़्यादा कि तुम घर आओ घर, और बार बार अंदर बाहर हो रही थी कि तुम आओ तो। और ना इनके दांत में बहुत दर्द था, मैंने पहले ब्लॉग में भी शेयर किया था, अभी तक नहीं किया। तो मसाला वगैरह अपने दांत पे मतलब करवाने गई थी और आई हैं। तो वो ना बोल रही थी तुम अंदर आओ मेरे। मैं बोली नहीं आऊँगी मैं। और इस टाइम पे ना भाई साहब भी आ चुके हैं। तो आंटी का ये था कि आंटी ना लेके आई थी समोसे और भाजी बड़े। तो मुझे बोल रही थी तुम आके खा लो। तो मैंने बोला मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी, अभी खाना खाई हूँ। तो फिर वो तुरंत पैकेट ओपन की और ना लेके आ गई हाथ में ही कि तुम खा लो। तो मैंने बच्चों को सबसे पहले दिया तो सम्स ने बिल्कुल मोटू जैसे बोला समोसा। और फिर उसके बाद उसने खाना शुरू किया और बोला कि आथा बहुत टेस्टी है। मैंने बोला हाँ टेस्टी तो है। और यहाँ पे मेरी बहन का अभी भी वर्क चालू हुई है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से उसकी सीट अभी कुछ जितनी कट की है वो अपना काम कर रही है। तो वो अपने काम में लगी हुई है और मैं बच्चों के साथ यहाँ पे कुछ देर के लिए बाहर आ गई थी। तो यही होता है हार्ड वर्किंग एक हाउस वाइफ के लिए। और बहुत मुश्किल से हर एक चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें आसान है लाइफ में कि तो आपको मिल जाएंगी आप जो चाहो तुरंत से। नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमको चीज़ें हासिल होती हैं। तो मैं अपनी बहन को बहुत समझाती भी रहती हूँ, लेकिन वो मेरी बात तो बिल्कुल अभी मान नहीं रही है। और मान ये नहीं रही कि मैं उसको बोलती हूँ मेहनत कम करो तुम। तो यहाँ पे ना बॉक्स में बिस्किट वगैरह खाली हो गई थी तो मैं उसे भर रही थी।
और आज ना फातिया दिलानी थी, लेकिन ना कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं बना कि कुछ घर में तबर्रुक वगैरह जैसे हम लोग बना लेते हैं, तो कुछ भी नहीं बना था। तो मेरी बहन ने बोला कि बिस्किट बॉक्स में भी डाल देना डिब्बे में, और उसके बाद यही बिस्किट निकाल लेना एक पैकेट, तो उसमें ही आज फातिया हो जाएगी। तो मैंने बोला ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शाम की चाय बन रही है, और मेरे पास ना एक कमेंट आया था, उनकी आईडी नेम है फैज़ शेख। तो उन्होंने बोला कि अस्सलाम वालेकुम, आपके वीडियो में काइन मास्टर कैसे रिमूव करती हैं, प्लीज़ हमें बताइए। तो भाई, मैं काइन मास्टर पहले यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं काइन मास्टर ऐप बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। मैं InShot ऐप यूज़ करती हूँ, उससे आप बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे फातिया हो गई थी और आपने देखा, फिर हम सब लोगों ने बैठ के चाय भी पी ली है। तो यहीं तक मैंने आज का ब्लॉग शूट किया था। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। तो यहाँ पे आज ये था कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सब लोग अपने अपने काम पकड़ लें, क्योंकि आज किचन को पूरी तरीके से साफ़ करना है। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने बोला था जैसे कि ना गम वगैरह का मतलब चिपक जाता है ना, तो वो ईज़िली नहीं निकलता। तो उन्होंने बोला था कि तारपीन का जो तेल आता है ना, उससे उसी ऑयल से आप इसे क्लीन कीजिएगा। तो उससे भाई साहब इसे क्लीन करके देख रहे थे कि ईज़िली क्लीन होता है या नहीं होता है। तो हाँ, चीज़ें उससे अच्छी तरीके से रिमूव हो रही थी, मतलब जो डस्ट और जो चीज़ें चिपक गई थी वो निकल जा रही थी। उसके बाद इतना बस काम नहीं था, उस ऑयल से क्लीन करने के बाद यहाँ पे अच्छी तरीके से अभी फिर से एक बार क्लीन होगा। तो यहाँ पे ये सारे भैया लोगों का ना लास्ट काम था। तो मेरी बहन ने बोला था एक बार आप लोग ये चीज़ें निकाल दीजिए, तो यहाँ पे डीप क्लीनिंग हो जाए, उसके बाद सारे काम फिनिश हो जाएंगे। तो वो भाईजान आ चुके हैं और वो यही काम कर रहे थे। तो मेरी बहन यहाँ पे इसी तरीके से ना सीट भी डाल दे रही है नीचे पे। तो भाईजान बोल रहे थे कि ठीक है, देख लीजिए आप अपने हिसाब से, क्योंकि अब आपको किचन संभालना है और अब आप जाने कि क्या करना है। और यहाँ पे ये भैया इलेक्ट्रॉनिक वाले भैया भी आ चुके थे। तो ये ना लाइटिंग का काम करते हैं, ये इनके शॉप से ही आए हुए थे। तो ये ऐसा था कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई है, और ये प्रोफाइल लाइट ना एक तरफ की छोटी सी बॉर्डर थी यहाँ पे, उसके बाद चिमनी का एरिया था, तो ये कट हो गई यहाँ से। तो ये थोड़ा ना लग गई थी, वो भाईजान आके चेक कर रहे थे। और यहाँ पे मोइन बाबू खेल रहे हैं। तो ये रैबिट है, आपको दिख रहा होगा बाइक के पास। तो मोइन भाग के आ गया था और ये रैबिट इस टाइम खेल रहा है। तो जाशिम ने मुझसे बोला था कि अभी हमने ब्लॉग तो देखा, लेकिन हमको रैबिट नहीं दिखा। तो उस दिन मुझे भी नहीं दिखा था, थोड़ा ही दिखा था। तो आज आप लोग देख लो जो नहीं देखे हैं उस दिन। और मैंने ब्लॉग में बोला था कि मैं रैबिट देख रही थी खड़े होके, तो मुझे सिर्फ उस दिन एक झलक मिली थी, और आज मैं इसको अच्छे से देख रही थी। तो वो घास वगैरह अपना खाना पीना खा रहा था वहाँ पे। तो आप देखिए, इतनी सी लाइट कुछ लगी हुई है, और इसको लगाने में बहुत टाइम लगा। पता नहीं इसमें क्या मिस्टेक हो गई है बनने के टाइम पे, मतलब सेटिंग जब हुई है ना, तो इसकी सेटिंग सही से नहीं हुई थी, तो ये अंदर जा ही नहीं रही थी। तो इसमें भैया लोग ना इतना काम करके और छोड़ के चले गए थे, क्योंकि फ्राइडे था उस दिन, और शॉप में भी मतलब वर्कर्स का रहना ज़रूरी था, क्योंकि घर के लोगों को तो नमाज़ पढ़ने के लिए जाना था। तो वो सारा कुछ ऐसे फैला के और चले गए थे, और इतना बिखरा हुआ सामान है। तो जितना भी क्लीनिंग हुआ था, तो आज क्लीनिंग में कपड़े भी बहुत ज़्यादा लगे थे। तो मेरी बहन ने बोला एक साइड रख देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें वॉशिंग में एक साथ चली जाएंगी, नहीं तो फिर भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही सामान हम लोग कुछ भी उस दिन नहीं छू रहे थे, और बस हमने चीज़ें जो हटानी थी वो हटाए थे। यहाँ पे मोइन बाबू आ चुके हैं नहा धोकर। तो मोइन को मिल्कू चाहिए हुआ था इस टाइम पे, तो फिर मैंने मोइन को मिल्कू दिया, तो मोइन भी चला गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से सामान सारे अभी रखे हुए हैं, और इनको यहाँ से सारी चीज़ों को अब फिर से हटाने की बारी आ गई है, क्योंकि इसका सेटलमेंट जहाँ पे करना है अब वहाँ पे इसको व्यवस्थित तरीके से रखना है। तो ये देखिए, उस दिन हम जाने से पहले सारा कुछ मैं आपको बताई थी कि ऐसे ही मतलब एक तरीके से बोलना चाहिए पिटारे में भर दिया हो, तो ऐसी मेरी बहन ने की थी। अब सारी चीज़ें यहाँ से वो फिर से हटाएगी और इनका सेटअप बनाएगी। तो मैं उसको बार बार बोल रही थी तुम इतनी कुछ मेहनत मत करो, तो बोलती है नहीं, अगर मैं अभी कर लूँगी ना तो मुझे कल का टेंशन हट जाएगा। और मेरी बहन का यही रहता है, जो काम आज करना है कर लो, कल नहीं, कल थोड़ा फ्री रहना चाहिए। और मैं उसको आज नहीं, हमेशा से मैं उसको एक बात बोलती आई हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता है कि हम जो काम आज है कर लेते हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल सबको करना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब हम वो काम आज ही कर ले, कल कोई काम नहीं होगा। कल अगला काम अपने आप बन के सामने आएगा और आपको वो काम भी करना होगा। ये मैं सच बोली हूँ या गलत, आप बताइएगा। हम लोग का ना जब सिलाई वगैरह हम लोग करते थे, तो मेरी बहन हमेशा बोला करती थी आज ही कर लेते हैं जो चीज़ें करनी होती थी, कल नहीं करना होगा, अपने पास तो कल कुछ काम नहीं होगा। तो मुझे हमेशा दिमाग देती रहती थी। मैं बोलती थी नहीं, मुझे नहीं करना है, तुमको करना है तुम करो जो करना है, लेकिन मैं किसी भी काम के लिए
तो मैं अपना ना हर एक चीज़ ना थोड़ा आराम से करती हूँ। मेरे में ये रहता है और मेरी बहन का रहता है कि वो जो करेगी आज ही करेंगी। तो यहाँ पे हम लोगों का लंच भी हो गया, आपने देखा। उसके बाद मैंने शरीफा था उसे भी खाया, और यहाँ पे वॉशिंग में कपड़े वगैरह डले थे तो उनको मैं निकालने आ गई। और फ्रेंड्स, बज चुके हैं अभी पूरे पूरे रात के 12, और अभी काम वाले ना वर्कर्स भाई लोग अभी तक लगे हुए हैं, और उनकी आवाज़ मुझे खट पिट की पूरी अभी भी आ रही है 12 बजे रात तक। कितनी मेहनत है इंसान की लाइफ में। जो मेहनत करता है ना वो जानता है, जिसको ईज़िली सब कुछ मिल गया आसानी से, वो कभी भी कुछ नहीं जानेगा कि मेहनत क्या होती है। तो मेहनत करने वालों का साथ हमेशा आप लोग भी दिया करें और उनका सपोर्ट किया करें। यही भाईजान है, और अभी भी ये दोनों लगे हुए हैं। ये ओल्ड एज है और एक की यंग एज है, लेकिन अल्लाह पाक इनकी बरकत दे रोज़ी में, मैं यही बोलूँगी। और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इनको में हम लोग ना आपस में पूरे टाइम बात करते हैं अपनी बहन से, कितनी कुछ मेहनत है इनकी। और यहाँ पे मेरी बहन फिर से अपनी शीट कटिंग करने लगी है, तो मैं इसको बोल ही रही हूँ कि तुम ये क्या करती हो सारा दिन। तो बोलती है तुम मुझे बार बार मना मत किया करो। और मोइन आ गया है एप्पल कटिंग करने के लिए कि एप्पल कट करो, तो वो बता रहा है कि ऐसे कट कर दो। तो पता नहीं उसकी जितनी एक्टिविटी थी वो अपनी करके दिखा रहा था, और मुझसे मांग रही थी, तो वो एप्पल गिर गया था, तो अपने तरीके से वो क्लीन कर रहा है कि उसमें डस्ट लग गई होगी। तो मुझे तो अभी उसको वॉश करना है, वॉश किए बगैर तो मैं ऐसे कुछ कर नहीं सकती। लेकिन वो जैसे नाइफ से अपन कटिंग करते हैं ना, तो वो उसी तरीके से बता रहा था कि खाला आप ऐसे कट कर दो। तो मोइन से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में अभी ना मेरे घर में, मतलब अभी का बता रही हूँ, माहौल ही नहीं है। मतलब सोने वाला कुछ ऐसा लग नहीं रहा, चारों तरफ से मुझे आवाज़ आ रही है और ऐसे लग रहा है कि रात नहीं है। तो फिलहाल रात तो हो चुकी है। तो एक अब्दुल कादिर भाई है, और उन्होंने पूछा था कि शबत जी आपका ब्लॉग कौन बनाता है। तो मैं आपको बताऊं, मेरा ब्लॉग कोई नहीं बनाता है। मैं अपना ब्लॉग खुद से बनाती हूँ, खुद से। मोबाइल अगर मुझे कहीं पे स्टैंड करना है तो कर देती हूँ, नहीं तो मैं हाथों में रख के ही करती हूँ सारा काम। और यहाँ पे मेरे पास कुछ भी, अभी मैं मतलब मैं यहाँ पे हूँ तो कुछ भी मेरे पास ऐसा कुछ सामान नहीं है। सिर्फ मेरे पास एक सेल्फी स्टिक है, तो मैं उसे यूज़ ही नहीं करती हूँ, जबकि मुझे यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि ब्लॉग बनाना कितना मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें आसान नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल होती है। और आप लोग सब लोग चाहते हैं मैं आप लोगों का ब्लॉग में नाम लूँ, तो जिसका नाम लेना हो ना वो मुझे कमेंट कर दिया करें कि आप मेरा नाम लीजिएगा, तो मैं आप लोग का नाम ले लूँगी। और आप सब लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत सारी आप लोगों की दुआएं होती हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे ना लाइव में जब मेरे से आप लोग बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाइए, ब्लॉग में भी फुल वॉच किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, और प्यारा सा कमेंट जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से किया करें। आप लोग की जो दुआएं होती है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा ना मोटिवेट करती हैं। तो यहाँ पे मोइन एप्पल लेके जा चुका है, और यहाँ पे मैं पानी गर्म करके पी रही थी, तो पानी भी गिर गया, और इतना तेज़ से दिमाग ख़राब हुआ था। तो पता नहीं कुछ वजह से गिरा था पानी, लेकिन तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं कपड़े वगैरह सेट करने लगी हूँ। और इस समय ना हर एक चीज़ में बहुत टाइम चला जाता है, सारा दिन चला जाता है, पता नहीं चलता कि दिन कहाँ जा रहा है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ़िलहाल तो काम ऐसे हैं कि ज़िंदगी में ख़त्म हो नहीं सकता है, और धीरे धीरे सारी चीज़ें मेरी बहन की सेटल हो जाएंगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। और सबके साथ होता है, सबके घर में जब घर में कुछ काम लगता है तो बहुत कुछ सामान यहाँ वहाँ हो जाता है, सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, और उससे ना व्यवस्थित तरीके से करने में बहुत टाइम लगता है। तो आप जान सकते हैं ये चाय आपको दोबारा से दिख रही है, क्योंकि ये सेकेंड डे का ही ब्लॉग चल रहा है अभी। मतलब मैं थर्सडे की दोपहर से, और ये फ्राइडे का शाम हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये भाई लोग फिर आ गए हैं और अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी इतनी मेहनत थी। कम से कम मुझे लगता है ये इतनी सी लाइटिंग की ना, जो ऊपर का मतलब पट्टी बोलूँ क्या बोलूँ जो भी बोलते हो, उसको सेट करने में ना 2 से 3 घंटे इनके चले गए। और भाई साहब बोल रहे थे कि सिर्फ़ और सिर्फ ये 5 मिनट का काम है। तो भाई साहब भी ना बहुत चिड़चिड़ हो रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि इतना कुछ टाइम लग रहा था, लेकिन कर क्या सकते थे। मतलब भाई साहब उनको कुछ नहीं बोल रहे थे, अपने सामने बोल रहे थे कि ना सिर्फ 5 मिनट का काम है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, उनको हर एक चीज़ का नॉलेज है। तो वो ना कुछ मिस्टेक हो गई थी, लेकिन हम लोग को लग रहा था कुछ काम ना बढ़े दोबारा से, इसलिए वो भी ना सोच रहे थे। और बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। अब मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि छोटे से काम में इतनी कुछ मेहनत हो रही है। तो मैंने ये भाई लोगों को फिर चाय दी, और उन लोगों को थोड़ा सा नाश्ता वगैरह दिया, जिससे उनको भी खा लेंगे, और हम लोग भी चाय अभी पियेंगे। तो यहाँ पे मैं उनको रख दी हूँ और बता दी हूँ, क्योंकि उन लोग यहीं पे थे किचन में ही। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं बाहर, मतलब कि चाय वगैरह पिए यहाँ पे आके। और आंटी आई हुई थी तो ये अमरूद लेके आई थी,
तो शम्स उतनी टाइम में इसका सारा कुछ निकाल दिया। रैप था ये अच्छी तरीके से, तो मैं बोली ठीक है तुम अच्छा निकाल दिए, इसको जाके डस्टबिन में डाल के आओ। और शाम हो चुकी थी तो हमने बिल्कुल भी अमरूद नहीं खाई, सेकेंड डे खाई थी। तो बच्चे भी रहते हैं ना, अगर उस टाइम कट कर लेते तो फिर मुश्किल हो जाता। और यहाँ पे चिकन वगैरह भाई साहब लेके आए थे, तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे थे। और शम्स बोल रहा था मम्मा से आके अपने तरीके से पापा की शिकायत कर रहा था, मम्मा पापा ना इतना ज़्यादा मतलब शॉप में ना मोबाइल में बात करने में बिजी थे कि मैं जो चीज़ ऑर्डर कर रहा था मुझे पापा ने वो नहीं दिलाया। तो हम लोग को लगा सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, भाई साहब लिए थे उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग। और इन बच्चों का प्यार देखो कि एक भाई मुझे खिलाया तो दूसरा बोल रहा है लाइन पे लगा है कि मैं भी खाला को खिलाऊंगा। तो माशाल्लाह से ये बच्चे सब खा रहे हैं और हंसी भी आ रही थी हम दोनों को ये देख के। और बाहर पे ना आंटी विंडो पे हैं, तो आंटी से बात भी हो रही है। तो जसीम भाई आपने देख लिया होगा कि आंटी आज ब्लॉग में आपको दिख गई, आप भी आंटी को बहुत मिस करते हैं। और ये चिकन रोल था, तो मैं सच बताऊँ चिकन रोल का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है यहाँ पे। और जिसको उमरिया से मतलब ये चीज़ें लेनी है तो उमरिया पे न्यू शॉप ओपन हुई है, आप लोग ज़रूर खाइएगा। और फिर देख लीजिए ये भैया ना ये बॉक्स बना रहे थे, तो इसका कवर्ड बनाना है स्मॉल साइज़ में। तो वो पूछ रहे थे कि आप लोग साइज़ देखिए और इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आप हमको बता दीजिए, तो हम वो काम कर दें। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरा डिनर भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये ना लौकी के कोफ्ते की सालन मज़ेदार बनी थी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।